दोस्तों अब हम क्या सीखने वाले हैं। अब हम सीखेंगे टैली प्राइम में जो डिफ़ॉल्ट डाटा लोकेशन है उसको चेंज करना सीखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लेते हैं बिना कोई सेटिंग किए, तो इसका जो है डाटा जो सेव होता है वो सी ड्राइव में सेव हो जाता है। तो हमें जो है अपना टैली प्राइम का डाटा कभी भी सी ड्राइव में सेव नहीं करना होता है। तो अगर हम सी ड्राइव में सेव करेंगे डाटा को, बाई चांस अगर हमारी विंडो ख़राब हो जाए तो क्या है कि कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ जाए, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है सी ड्राइव को ही फॉर्मेट किया जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो है डाटा हमारा लॉस ना हो, डाटा हमारा कहीं चला ना जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें जो है अपना टैली प्राइम का डाटा किसी और ड्राइव में जो है सेव करना पड़ेगा। और उसके अलावा हम दूसरा क्या सीखेंगे, तो दूसरा हम सीखेंगे टैली प्राइम में जो है कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। मतलब कि टैली प्राइम में अपनी जो सबसे पहली कंपनी है कैसे बनाई जाती है वो सीखेंगे। और उसके अलावा हम जो है टैली प्राइम में कंपनी को अल्टर करना सीखेंगे। मतलब कि हम टैली प्राइम में जो कंपनी हमने बना लिया है, अगर उसमें कुछ भी चेंज करना हो तो किस प्रकार हम उसको चेंज कर सकते हैं वो सीखेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे कंपनी को डिलीट करना। मतलब हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, अगर वो कंपनी हमने नहीं रखनी है, अगर उसको पूरी तरह से जो है उसको डिलीट कर देना है, मतलब कि अपने टैली प्राइम से उस कंपनी को बिल्कुल हटा देना है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना होगा। तो चलिए अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और हम इस चीज़ को जो है करके देखते हैं। तो देखिए जब हम टैली प्राइम ओपन करते हैं तो इस प्रकार से जो है स्क्रीन दिखती है। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे सीखने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ पर देखिए कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, तो क्रिएट कंपनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है क्रिएट कंपनी पे मैंने क्लिक किया, तो ये जो है डी माई कंपनी डाटा, वहाँ पर जो है ये कंपनी अपनी क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पर जो है कंपनी बन जाएगी एक हमारी, मतलब डी ड्राइव में जो है सेव हो जाएगा। ये तो क्योंकि मैंने सेटिंग की थी इसलिए। अब क्या करूँगा, मैं सेटिंग को हटा देता हूँ, फिर इसके बाद देखिए आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं, तो अब देखिए वो क्या है कि मैंने जो है हटा दिया है। तो ये देखिए सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा, तो कहाँ पर ये अभी सेव हो रहा है। अगर आपने कोई सेटिंग ना की होती डिफॉल्ट डाटा लोकेशन की, तो इस प्रकार से जो है आपका ये डाटा का जो है यहाँ पर लोकेशन बताएगा कि इसके अंदर जो है आपकी कंपनी सेव होगी। अब क्रिएट पे करेंगे क्लिक, तो क्रिएट पे क्लिक करने पे भी ये देखिए सी यूजर पब्लिक, तो यहाँ पर जो है सी ड्राइव में हमने जो है डाटा सेव ही नहीं करना है। तो इसके लिए एस्केप करके यस करेंगे। तो क्यों सेव नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया, तो उसको रिपीट नहीं करूँगा मैं। तो देखिए टैली प्राइम पे जाएंगे, इसके राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए ई टैली प्राइम, मतलब ई ड्राइव में टैली जो है हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर एक देखिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वाली फाइल होती है, इस पर 2 बार क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये नोटपैड में फाइल ओपन हो जाती है, tally.ini की फाइल है। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे, ये देखिए स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स, तो यहाँ पर कहाँ पर अपनी फाइल सेव होगी वो जो है लोकेशन है। तो अब क्या कि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए माई कंप्यूटर पे जाएंगे, दिस पीसी भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डी ड्राइव में जो है यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और इसको डाटा माई कंपनी डाटा करके यहाँ पर इसको एक बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन हमने कॉपी कर लिया, इसको नीचे फिर मिनिमाइज कर देते हैं। तो वही अपनी नोटपैड वाली फाइल खोलते हैं, और यहाँ से क्या करना है, डाटा है ना, यहाँ से ये सारा डिलीट कर देना है इतना, और उसके बाद कंट्रोल V कर दीजिए। तो ये देखिए डी ड्राइव में माई कंपनी डाटा जो फोल्डर है वहाँ पर जो है सेव होगा। इसको बंद कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अब टैली प्राइम को फिर दोबारा चलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डी माई कंपनी डाटा, यहाँ पर अब क्रिएट कंपनी करेंगे, तो ये देखिए डी माई कंप्यूटर डाटा, तो वहाँ पर सेव होगा। अब जैसे लिख लेते मिराज अकाउंटेंट, ठीक है, मिराज अकाउंटेंट करके एक कंपनी क्रिएट कर लिया, इसको एंटर किया। और इसको अब क्या करेंगे, कंट्रोल A के साथ सेव एंड एग्जिट हो जाते हैं।
कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब क्या है कि इसको एस्केप करते हैं, ये हो गया। ये देखिए मिराज अकाउंटेंट से एक कंपनी हमारी बन गई है। अब क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। तो जहाँ पर हमने देखिए फोल्डर बनाया था एक डी माई कंप्यूटर डाटा, तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है अपनी कंपनी बन गई। यहाँ पर अब देखिए फोल्डर दिख रहा है एक, ठीक है ना। तो ये जो है अपनी कंपनी है, मिराज अकाउंटेंट नाम की जो कंपनी है यहाँ पर। तो जितनी कंपनी बनाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो है अलग अलग फोल्डर बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप जो है इसका जो है डिफॉल्ट लोकेशन जो है बना सकते हैं। और उसके अलावा देखिए और कंपनी क्रिएट करना है तो यहाँ कंपनी में जाएंगे और क्रिएट पे करेंगे। मिराज सॉफ्टवेयर के नाम पे एक बना लिया। कंपनी नेम, ये जो है कंपनी का नाम हो गया। मेलिंग नेम पे होता है कि जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है तो उस पे जो है नाम आपका वही लिख के आएगा जो नाम यहाँ पर आप देंगे। तो जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी आप देखिए जीएसटी के रिटर्न वगैरह जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें जो है यही मेलिंग नेम ही लिख के आएगा, तो यही लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी एड्रेस दे देता हूँ। तो इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर स्टेट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारी कंपनी है पंजाब, मैंने स्टेट पे PUN लिखा तो यहाँ देखिए पंजाब आ गया है, इसको एंटर कीजिए। और उसके अलावा यहाँ पर पिन कोड देना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। स्टेट से देख सॉफ्टवेयर को तभी पता चलेगा कि जो ये आप सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट की सेल कर रहे हैं या इंट्रा स्टेट की सेल, मतलब कि आप लोकल सेल कर रहे हैं या जो है कि अपने स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं। तो ये जब स्टेट देंगे तभी जो है सॉफ्टवेयर को पता लगेगा। सॉफ्टवेयर को तभी पता लगेगा कि CGST SGST टैक्स लगाना है या IGST टैक्स लगाना है, इसलिए है। और पिन कोड देखिए इसलिए जरूरी है, पिन कोड से ही जो है हमें डिस्टेंस का पता चलता है। जैसे कि हमारी कंपनी का ये पिन कोड है और हमारा जो कस्टमर होगा उसका पिन कोड कहीं दिल्ली का, बम्बई का, कहीं का भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि तो एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड से क्या होता है कि हम डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गूगल में काफ़ी सारी वेबसाइट वगैरह है, तो आप जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं पिन कोड से। तो ई-वे बिल बनाने के लिए देखिए डिस्टेंस डालना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो जितना किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा उसी हिसाब से जो है ई-वे बिल की जो है वैलिडिटी होती है। तो बाकी आप उसके अलावा देखिए टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट डालिए, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये डालना ही डालना है। वैसे डालेंगे तो बिल वगैरह पे भी आपका मोबाइल, वेबसाइट वगैरह, अगर आपके पास वेबसाइट है तो बिल के ऊपर भी जो है ये सब आ जाएंगे, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस। तो उसके अलावा एंटर करते हुए इसको देखिए 1/4/2023 से जो है फाइनेंशियल ईयर हम शुरू कर रहे हैं। तो जो किताब लिखनी भी शुरू करेंगे 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है डेट ऊपर नीचे हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर तो आपकी 1 अप्रैल 2023 से हो सकती है, पर हो सकता है आप जो है अपनी किताबें लिखनी आज की डेट में शुरू कर सकते हैं 8 अक्टूबर 2023 से। तो उस हिसाब से अपने समझ से जब से आपकी जो है बुक्स स्टार्टिंग होनी वो डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एंटर करते हुए इसको आप जो है सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ गया, इसको यस कर दीजिए। और उसके बाद देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसके अलावा कुछ फीचर्स वगैरह आते हैं। तो इस फीचर्स को हम जो है आगे समझेंगे, अभी के लिए हम इसको एस्केप करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास मिराज अकाउंटेंट और मिराज सॉफ्टवेयर के जो है 2 कंपनियां यहाँ पर हमने जो है बना ली है। क्या है कि अब इसको अल्टर कर लेते हैं, उसी में शॉर्टकट समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के लिए है ऑल्ट के दबाइए और उसके बाद आप देखिए यहाँ कंपनी में आ गए। अब आप इस पे चलिए, अल्टर पे चलिए। अल्टर का मतलब है कि जो कंपनी आपने बनाई है तो उसमें क्या है कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो एंटर करेंगे। तो हम किस में करेंगे, मिराज अकाउंटेंट या मिराज सॉफ्टवेयर। तो मिराज सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो एंटर करते हुए नीचे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये पिन कोड की ज़रूरत नहीं है, इसको बैक स्पेस दबा के मैंने एंटर कर दिया तो पिन कोड हटा दिया। और उसके अलावा यहाँ पर जो है पिन कोड गलत हो गया था, यहाँ पर जो है 8 है यहाँ का पिन कोड, वो चेंज कर दिया। जैसे कि मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर वगैरह डाल के इसको कंट्रोल A कर लीजिए। कंट्रोल A करेंगे तो क्या होगा कि सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ, यहीं कंपनी में गए, ऑल्टर में गए, मिराज सॉफ्टवेयर है, यहाँ देखिए पिन कोड यहाँ से हट गया और 1008 जो है इसका यहाँ पर पिन कोड भी आ गया। अब इसको एस्केप करते हैं,
स्केप करते हैं। देखिए यहाँ से मिराज सॉफ्टवेयर, अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना है तो आप ये देखिए सिंपली दबाइए, तो ये देखिए मिराज अकाउंटेंट में आ गया। अब मिराज सॉफ्टवेयर में जाना है, मिराज सॉफ्टवेयर में दबाइए और मिराज सॉफ्टवेयर में आ गया। अब जो है आप मिराज सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ से कंपनी क्रिएट करना सीख लिया और ऑल्टर भी करना सीख लिया है। अब देखिए यहाँ से स्केप करते हैं और अब हम क्या है कि कंपनी को डिलीट करना सीख लेते हैं। तो कंपनी डिलीट कैसे करें, दो कंपनी है हमारे पास, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे चलेंगे, मिराज सॉफ्टवेयर को डिलीट करेंगे। यहाँ गए कंपनी में और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑल्टर पे जाइए और मिराज सॉफ्टवेयर खोला। तो इसके लिए ऑल्ट प्लस डी दबाएंगे तो ये देखिए डिलीट की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर एक बार एंटर कीजिए, फिर कहेगा आर यू श्योर, फिर दूसरी बार भी यस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब मिराज सॉफ्टवेयर कंपनी अपने पास नहीं है तो डिलीट कर दिया है। तो उसके अलावा दूसरे तरीके से भी डिलीट करना सीख लेते हैं। इसको स्केप करके सॉफ्टवेयर को कर दीजिए बंद। अब देखिए वहीं पे हम खड़े हैं डी माई कंप्यूटर डाटा। तो ये देखिए ये दूसरी कंपनी है मिराज अकाउंटेंट वाली। तो इसको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कीजिए और डिलीट दबा दीजिए। तो डिलीट दबाने पे आपको देखिए कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। यहाँ से भी हमने जो है कंपनी को डिलीट कर दिया है। अब फिर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एक भी कंपनी नहीं है, हम जो है कंपनी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अब दो तरीके से टैली में डाटा डिलीट करने का क्या होता है फ़र्क। तो यहाँ पर रिसाइकल बिन पे जाएंगे, रिसाइकल बिन पे जाएंगे तो ये देखिए जो मतलब मिराज अकाउंटेंट का जो कंपनी थी, जो हमने पहले कंपनी क्रिएट की थी, तो वो हमने क्या किया, वहाँ ड्राइव में जाके जो है यहाँ से जो है डिलीट कर दिया था। ये देखिए कंपनी डाटा से यहाँ से डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर दिया था। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है डाटा यहाँ पर रिसाइकल बिन पे आ गया। इसको रीस्टोर करते हैं, राइट क्लिक करके रीस्टोर। तो अब यहाँ से तो आप रीस्टोर कर सकते हैं, आपका डाटा जो है वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है अपनी कंपनी को दोबारा जो है खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं बंद करके फिर आपको दोबारा चला के दिखा रहा हूँ। तो डाटा हमने रीस्टोर कर लिया है, एक तो हमने रीस्टोर कर लिया है, हमारा डाटा रिसाइकल बिन से वापस आ चुका है। तो यहाँ देखिए मिराज अकाउंटेंट जो है आ चुका है। पर उसके अलावा हमने जो है मिराज सॉफ्टवेयर वाली कंपनी बनाई थी। यहाँ से क्या किया था, कंपनी में गए थे हम और उसके बाद ऑल्टर किया था। ऑल्टर में जाके यहाँ से ऑल्ट डी दबा दिया था। उससे क्या हो गया था, मिराज सॉफ्टवेयर जो है हमने यहाँ से परमानेंट डिलीट कर दिया था। पर वो जो है ना तो रिसाइकल बिन में गया है कि आप उसको अब रीस्टोर नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं लेके आ सकते। अगर यहाँ से जो है सीधा ही डिलीट करेंगे, ऑल्टर में जाके ऑल्ट डी करेंगे तो दो बार इसको यस करेंगे तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा और वापस नहीं आएगा डाटा। तो यहाँ पर इतना ही है। इसके बाद हम सीखेंगे जो है कि टैली प्राइम में ग्रुप कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं या कंपनीज का कैसे ग्रुप बनाया जा सकता है, तो वो सीखेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।